ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हिमाचल डायरी के इस ताज़ा अंक में। शिमला में परिवहन एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री जीएस बाली ने अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी हमले में मारे गए यात्रियों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। बाली ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन की बसें भी जम्मू कश्मीर जाती हैं, इसलिए एहतियातन यात्रियों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है और यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित बनाने के लिए हिमाचल सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर की सरकार को भी पत्र लिखा जाएगा। बाली ने कोटखाई में हुई लड़की की निर्मम हत्या पर भी दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पुलिस को ऐसे मामलों में संवेदनशील होने की जरूरत है, फिर चाहे होशियार सिंह का मामला हो या ताजा लड़की से दुराचार के बाद हत्या का मामला। ऐसे मामलों में जल्द इंसाफ मिलना चाहिए और पुलिस को जल्द मुलजिमों को पकड़ना चाहिए। कुछ दिनों से बल्कि मैं कहूँगा ये जो सूचना आई है ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारा पड़ोसी राज्य होने के कारण उसका दर्द हमें है और साथ में उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले जो इस इंसिडेंट में इस दुनिया को छोड़ के चले गए और उन परिवारों को इस दुख को सहन करने का हौसला रहे। मगर साथ में एक जो इंसिडेंट यहाँ हुआ हमारे इसमें कोटखाई में, तो इसमें जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो दिल्ली में कांड हुआ था ये उससे कम नहीं है, मगर इसके लिए मुझे तो कई दिन से मैं इसके लिए विचलित था और बड़ा परेशान हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तुरंत इसके ऊपर सरकार जो है सारे विकल्प जितनी ताकत है हमारी गवर्नमेंट में वो लगा करके कल्प्रिट को पकड़ें और अगर हमारे जो भी सरकार के पास विकल्प हैं उन सब का इस्तेमाल करें और मुख्यमंत्री जी इसमें अपने आप वो रुचि ले भी रहे होंगे और उससे ज़्यादा अपने आप देख के इसको डे टू डे मॉनिटर कर करके इसको जो कल्प्रिट हैं उनको पकड़ के फैमिली को जस्टिस दें और जो इसमें अधिकारी या जो कोई कर्मचारी जिसका अभी जो इतने एरिए में जिसके भी इंसिडेंट हुआ हो उनको उनके ऊपर कार्रवाई करें, उनको बुलाएं। मनकोटिया के साथ बाली की शिमला में सैर करने को लेकर पूछे गए सवाल पर बाली ने कहा कि मनकोटिया से इस दौरान मन की बात की गई है, इसको तूल देना सही नहीं है। मनकोटिया कई बार कांग्रेस में आए, कई बार चले गए, लेकिन मनकोटिया के साथ उनके निजी रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि वह सरकार में मंत्री हैं और उनके सरकार से कोई मतभेद नहीं है। बाकी पार्टी और सरकार में जो कुछ चल रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों को तालमेल बिठाकर आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री के चेहरे के बारे में पूछने पर बाली ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हिमाचल की राजनीति में कदावर नेता है, लेकिन कांग्रेस टिकट से लेकर मैनिफेस्टो तक आला कमान ही तय करेगा। आला कमान ही हिमाचल में मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगा। सोनिया गांधी यदि वीरभद्र सिंह को नेता चुनती है तो वह उनको स्वीकार करेंगे। हिमाचल विधानसभा चुनावों में देवभूमि पैटर्न होगा और यहाँ पर चेहरा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी होगी और राहुल गांधी सीएम का चेहरा तय करेंगे। नगर निगम शिमला में चुनाव के हार का कारण कांग्रेस में आपसी तालमेल की कमी रहा। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के सवाल पर जीएस बाली ने कहा कि निजी संबंध भाजपा के साथ हैं, लेकिन मौजूदा समय में वह कांग्रेस के नेता हैं। भविष्य में क्या होगा इसके ऊपर कुछ भी कहना मुश्किल है। देखिए ये जो खबरें परसेप्शन बन रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और एक दूसरे के लिए काम करना चाहिए। गवर्नमेंट जो काम करती है उसको पार्टी को गांव-गांव में लेके जाना चाहिए और बूथ लेवल पर लेके जाना चाहिए और जो पार्टी काम करती है, जो पार्टी नीतियां बनाती है उसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो सरकार का काम है। तो दोनों को अपना काम करना चाहिए और काम कर करके अपनी बात रखने के लिए लोगों के बीच में जाना चाहिए। आपकी नज़र में संगठन जो कहाँ खड़ा है? अच्छा काम कर रहे हैं और गांव में अगर हमारी कॉल के ऊपर 25-30 हज़ार लोग आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि संगठन गांव में और बूथ पे है और वो काम कर रहा है अपना और काम कर रहा है और काम कर करके अगर बूथ लेवल पे अगर हम तो जब भी कॉल देते हैं 20-25 हज़ार लोग निकल के आ जाते हैं तो वो तो ऐसे तो आते नहीं है, वो तो संगठन कहीं ना कहीं काम कर रहा है। किस पद्धति से मनकोटिया जी की सैर के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं। नहीं सैर देखिए मनकोटिया जी कांग्रेस में है, मित्र हैं और पड़ोसी हैं
अब सैर कर ली तो उसका इतने वो पॉलिटिकल राजनीतिक उसके वो नहीं निकालना चाहिए मैंने, मगर डेफिनेटली मनकोटिया जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस पार्टी में उनको कई बार छोड़ के चले गए, फिर वापस लेके आए हैं, तो उनका कोई आधार होगा ना, उनको घर से बुला करके टिकट दे देते हम। मैं ये नुकसान और फायदा का असेसमेंट नहीं करता हूँ, मगर मैं ये कहता हूँ कि हमें संतुलन बना करके काम करना चाहिए। बरसात के मौसम में किसी भी आपदा की स्थिति में कैसे निपटा जाए, इसको लेकर सुंदरनगर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें गोताखोर दल के सदस्य, अग्निशमन विभाग के कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने अपना सहयोग दिया। आइए आप खुद देख लीजिए किस तरह किसी भी आपदा की स्थिति में ये इमरजेंसी सर्विसेज काम करती हैं और लोगों को बचाती हैं। सुंदरनगर में एसडीएम देबा श्वेता वनी की देखरेख में मॉक ड्रिल की गई। इस अवसर पर डीएसपी तरनजीत सिंह व तहसीलदार वेद प्रकाश भी मौजूद रहे। इस दौरान बीबीएमबी झील में 2 मानव पुतले डालकर गोताखोर दल के सदस्यों को झील में उतारा गया। गोताखोर दल के सदस्यों ने झील में बचाव करते उन दोनों मानव पुतलों को डूबने से बचाकर झील से सुरक्षित बाहर निकाला। इस कार्य में बीबीएमबी के फायर ऑफिसर दिनेश सागर के नेतृत्व में अग्निशमन दस्ते के कर्मचारियों व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने भी सहयोग दिया। बाद में बस स्टैंड के साथ लगी खड्ड में बसे झुग्गी झोंपड़ी क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की रिहर्सल करते हुए मॉक ड्रिल की गई, जिसमें झुग्गी झोंपड़ी क्षेत्र में रहने वाले करीब 100 लोगों को खड्ड में पानी का स्तर बढ़ने से बाढ़ से बचाव कर उनको सुरक्षित निकाला और ऐसी स्थिति होने के बारे में उनको जागरूक भी किया। आज आपदा प्रबंधन को लेके बारिश के बरसात के सीज़न को मद्देनज़र रखते हुए आज मॉक ड्रिल का आयोजन उपमंडल स्तर पे 2 जगह पे किया गया। एक जो हमारा बीबीएमबी का रिजर्वायर है वहाँ पे हमने मॉक ड्रिल करवाई। एज इफ़ कि 2 लोग जो हैं वो झील में नीचे गिर गए, उनसे सारे संबंधित विभागों के कोऑर्डिनेशन से उन 2 लोगों को जो डमी के तौर पे हमने यूज़ किया, उनको रेस्क्यू किया गया, उनको बेसिक फर्स्ट एड देके हॉस्पिटल भिजवाया गया। और उसी के साथ साथ यहाँ पे स्लम ड्वेलर्स हैं, इनका क्योंकि जल स्तर जो है वो कभी अगर ऊपर आ जाए, इनके घरों में फ्लडिंग हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे इनको डील करना है, किस तरह से इन्होंने सूचना मिलते ही इस जगह को इवैक्यूएट करके ऊपरी सतह पे पहुँचाना है, उसका भी यहाँ पे डेमो करवाया गया सभी विभागों के तालमेल के साथ। तो इसी तरह से 2 हमारे जो है मॉक ड्रिल उपमंडल स्तर पे मानसून के सीज़न को मद्देनज़र रखते हुए जो है उनकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, सुंदरनगर। हमीरपुर में भाषा और संस्कृत विभाग की ओर से पहाड़ी गांधी के नाम से विख्यात बाबा कांशीराम की जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाषा और संस्कृति विभाग के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उपायुक्त हमीरपुर मदन चौहान विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पहले सत्र में लेखक संगोष्ठी में पहाड़ी भाषा इतिहास पत्र पढ़े गए। वहीं कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कवियों द्वारा कविता पाठ भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर प्रेम शर्मा ने भी अपने विचार साझा किए। सौभाग्य का दिन है कि सुप्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी बाबा कांशीराम जी का जन्मोत्सव है और ये 135वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज जो हमें स्वतंत्रता उपलब्ध हुई है, प्राप्त हुई है, उसमें माँ भारती के अनेक सपूतों ने बड़ा गहन बलिदान दिया है। उसी परंपरा के एक शाश्वत परम प्रतीक के रूप में हिमाचल के गौरव, हिमाचल के सपुत्र जिन्हें बाबा कांशीराम कहा गया है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो अपनी बाल्यावस्था से अपनी आजीविका के लिए लाहौर चले गए थे और वहाँ जाकर जब उन्होंने वो प्रभावित हुए लाला लाजपत राय और बाकी स्वतंत्रता सेनानी से, उन्होंने उनके उस वचन को आत्मसात कर अपने हृदय में ये प्रेरणा प्राप्त की कि भारत को स्वतंत्रता दिलानी है और भारत को इस अंग्रेज़ों की दासता से मुक्त करना है। उनके द्वारा यह लिया गया प्रण अपने आप में बड़ा सार्थक रहा। उन्होंने समस्त अपना जीवन महापुरुषों की प्रेरणा से
हिमाचल की भूमि में आकर यहाँ की लोक भाषा को अपना कर, क्योंकि संस्कृति मूल रूप से स्रोत होती है किसी भी कार्य को आगे ले जाने का। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मिले, निज भाषा ज्ञान के मिटे न कीर्ति। जब उन्होंने जाना अपनी लोक भाषा की व्यंजना के माध्यम से वह हिमाचल वासियों में स्वतंत्रता के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं, तो उन्होंने काव्य को, क्योंकि कविता, कहानी, लेखन, नाटक ऐसी विधाएं हैं जिसके माध्यम से मनुष्य अपने अंतरंग, अपनी आत्मा की वेदना को, अपनी आत्मा के विचार को और उसी संवेदना को समस्त लोगों में संप्रेषित कर सकता है। और पहाड़ी शैली एक ऐसी शैली थी जिसे हिमाचल के लोग बड़े सहजता, सरलता, सुगमता से समझ सकते थे। तो उन्होंने काव्य के माध्यम से इस अपनी स्वतंत्रता के युद्ध का उद्घोष किया और बिगुल बजाया और अपने समस्त जीवन में माँ भारती की सेवा में और भारतवर्ष को मुक्त कराने के लिए पहाड़ी काव्यों की रचना की, कविताओं की रचना की, कहानियों की रचना की, नाटकों की रचना की, उपन्यास लिखे और समस्त जीवन अपना उन्हीं को स्मरण करते हुए, श्रद्धा सुमन चढ़ाते हुए कला संस्कृति विभाग ने, क्योंकि ऐसे महान पुरुषों से जो प्रेरणा प्राप्त करने के लिए और अपनी भावी पीढ़ियों को ये बताने के लिए कि हमारे इन महापुरुषों की वजह से हमारा वर्चस्व, अस्मिता और स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। नई पीढ़ी तक ऐसे उद्गार बताने के लिए ये आयोजन मनाया जा सकता है। गौरतलब है कि 11 जुलाई 1882 को जिला कांगड़ा के डाडासीबा गांव में जन्मे पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ जन कवि भी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सैंज में गडौग घंडल पेयजल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया। इस योजना से 39 पंचायतों की 82,000 आबादी को पेयजल सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर सीएम वीरभद्र सिंह के साथ सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सैंज में 105.57 करोड़ रुपए से निर्मित महत्वाकांक्षी गडौग घंडल पेयजल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में राज्य की सबसे बड़ी जल आपूर्ति योजना वर्ष 2033 तक क्षेत्र की 39 पंचायतों की 778 बस्तियों की लगभग 82,000 की आबादी को पेयजल सुविधा प्रदान करेगी। योजना प्रतिदिन 7.00 मिलियन लीटर पानी लोगों को उपलब्ध करवाएगी। आपको बता दें कि इस महत्वाकांक्षी योजना की आधारशिला मुख्यमंत्री ने जनवरी 2015 में रखी थी। यह 2.5 वर्षों की निर्धारित समय सीमा के भीतर बनकर तैयार हुई है। योजना के लिए सैंज नाला से मुख्य जलाशय तक पानी उठाने और पंचायतों को आगे इसके सुचारू वितरण के लिए मुख्यमंत्री ने दागड़ी में 9.95 करोड़ रुपए की लागत से 33 केवी विद्युत उपकेंद्र का भी लोकार्पण किया। बहुउद्देशीय परियोजना एवं ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। दागड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने निर्धारित समय से पूर्व इस उपलब्धि के लिए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह योजना आने वाले समय में वरदान साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। हमीरपुर के बारी फरनोल के डुगा गांव में 45 लोगों ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। यह जानकारी राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने दी। उन्होंने कहा कि बारी फरनोल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कई भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए। राजेंद्र राणा ने कहा कि लोगों का कहना है कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के बारी फरनोल की अनदेखी की गई है। चूंकि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र के विधायक भी भाजपा से ही चुने जाते रहे हैं और भाजपा विधायकों ने कभी भी इस इलाके की सुध नहीं ली है, जिसके चलते ही भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन लोगों ने थाम लिया है। राजेंद्र राणा ने कहा कि हमीरपुर जिला के अन्य क्षेत्रों से भी भाजपा के लोग उनके संपर्क में हैं और उनको भी शीघ्र ही कांग्रेस पार्टी में शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर कांग्रेस नेता विनोद ठाकुर ने राजेंद्र राणा और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में डुग गांव के लिए सड़क निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इससे लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। विनोद ठाकुर ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में काफी अंतर है। लोगों के साथ झूठे वायदे करके उनको हमेशा ही छला जाता रहा है।
विनोद ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की मजबूती के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए जनसंपर्क अभियान भी तेज किया गया है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र राणा ने राजनीति से ऊपर उठकर कार्य किया है और संस्था की ओर से गरीबों की भरपूर मदद भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। वहीं भाजपा ने भी एक प्रेस नोट जारी कर इस खबर का खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता राजेंद्र राणा की बातों के अनुसार कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ है। भाजपा मंडल के महामंत्री हरीश शर्मा एवं सह मीडिया प्रभारी सोनू पटियाल ने संयुक्त प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि पिछले दिनों स्थानीय विधानसभा क्षेत्र के बाड़ी फरनोल के डुग गांव में कोई भी भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा जो 45 लोगों का भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा कर रही है, वे पहले से ही कांग्रेस के थे और कांग्रेस उन्हीं को पुनः कांग्रेस में शामिल करके लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र राणा व विनोद ठाकुर खुद डूबते जहाज में सवार हुए हैं, अब क्षेत्र के लोग डूबते जहाज में क्यों सवारी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के बाड़ी फरनोल में जो विकास हुआ है, उसके विपरीत कांग्रेस आज तक एक भी ईंट नहीं लगा पाई है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान विधायक प्रेम कुमार धूमल लगातार क्षेत्र में बूथ स्तर के दौरे करके पार्टी कार्यकर्ताओं के संपर्क में है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जाने से पहले एक बार फिर आपको मैं बता दूं, YouTube पे आप हमारे चैनल देख सकते हैं। YouTube के सर्च बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए POLESTAR TV, पोलस्टार टीवी, और आपको हमारा चैनल वहाँ भी दिखेगा। बहुत सी वहाँ वीडियोस हैं, पुरानी वीडियोस भी हैं, फंक्शंस की वीडियो हैं, शिवरात्रि की वीडियो हैं, और जो भी होता है हिमाचल में रंगारंग कार्यक्रम, उसकी वीडियोस आपको YouTube पे मिल जाएगी। साथ ही Facebook पर भी आप हमारा पेज लाइक कर सकते हैं।